हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज धनंजय कुमार, 9 पॉइंटर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग आईटी बॉम्बे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में, जो कि थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। क्योंकि इनमें जो है सबसे पहला जो इनका एप्लीकेशन है वो कैपिलरी एक्शन में आता है, जो कि सरफेस टेंशन का एक एप्लीकेशन है। सेकेंड थिंग इज इंडस्ट्रियल पर्पज का अगर बात करें तो अगर मान लेते हैं आपका सोप है या डिटर्जेंट है, उसका जो है आपको क्लीनिंग एजेंट जो है बढ़ाना है। मीन्स हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है उसका प्रॉपर्टीज में अगर हमको इंप्रूवमेंट करना है तो सरफेस टेंशन का वहां पे यूज होता है। एंड थर्ड थिंग इज सरफेस टेंशन इज इंपॉर्टेंट फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ फूड, फार्मास्यूटिकल एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट, जो कि हम आगे देखेंगे कि किस तरह से पैकेजिंग प्रोडक्ट में इसका यूज होता है। नाउ देखते हैं सरफेस टेंशन होता क्या है। तो डिफिनेशन है, सरफेस टेंशन इज द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ ए लिक्विड caused by the attraction of the particle in the surface layer by the bulk of the liquid which tends to minimize the surface area। समझ नहीं आया होगा तो चलते हैं लाइन बाय लाइन देखते हैं कि होता क्या है सरफेस टेंशन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि सरफेस टेंशन इज द टेंशन। टेंशन समझ रहे हैं क्या होता है? टेंशन होता है, मान लीजिए आप में हैंडल है, आप इसको खींचो तो यहाँ पे जो पेन हो रहा है तो टेंशन के बदौलत ये पेन हो रहा है, तो ये टेंशन होगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इज टेंशन। और सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म मतलब कि मान लो आप कोई एक बीकर ले लो और यहाँ पे पानी भरो, तो सरफेस फिल्म मतलब जो टॉप लेयर होता है उसको सरफेस फिल्म बोलते हैं। तो इज द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड हो सकता है, आपका वाटर हो सकता है, caused by the attraction of the particles in the surface layer, सरफेस लेयर जो कि टॉप लेयर होता है, by the bulk of the liquid। तो लिक्विड में जो बल्क है, मतलब बल्क मतलब क्या होगा, इसके अंदर ये जो है बल्क है, ये जो है हमारा सरफेस है। तो बल्क का जो पार्टिकल्स है, तो सरफेस वाले पार्टिकल्स को नीचे खींच रहा होता है, उसके बदौलत जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नीचे डाउनवर्ड हुआ उसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स आता है उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। वही यहाँ पे दिखाया गया कि सरफेस टेंशन द टेंशन ऑफ सरफेस फिल्म ऑफ द लिक्विड caused by the attraction of the particles in the surface layer by the bulk of the liquid। सरफेस लेयर पे जो पार्टिकल्स है उसको कौन खींच रहा होता है नीचे से? बल्क वाला पार्टिकल्स। उस और इसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स डेवलप होता है उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, which tends to minimize the surface area। ये क्यों कहा गया है ये आपको बताते हैं एग्जांपल से। आपने देखा होगा कि ड्रॉपलेट्स ले लो या फिर आपने ले लो कोई सोप बबल्स ले लो, उसका स्फेरिकल शेप क्यों होता है? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होता है। सेम वॉल्यूम पार्टिकल्स का अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, ठीक है, आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो और आप वहां से फाइंड करना सीखो कि सरफेस एरिया किसका छोटा होता है, सबसे छोटा किसका होता है? क्यूब का होता है, क्यूबाइड का होता है, या फिर स्फीयर का होता है, या फिर और भी आप कोई से ले लो। देखो कि वॉल्यूम सेम है, इसका भी इसका भी इसका भी, लेकिन सरफेस एरिया किसका कम होगा? वो स्फीयर का कम होगा। और एनर्जी जो होता है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एनर्जी आपको पता है कि मान लेते हैं दो चीज के बीच में अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और दो चीज के बीच में अगर एनर्जी क्या है? कम है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। वही है, एनर्जी जो होता है सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सरफेस एरिया को कम होना चाहिए एनर्जी कम होने के लिए। तो आपको स्फेरिकल शेप में ही वो सोप का जो बबल्स है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। हम देखते हैं डिफिनेशन। सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन को मान लेते हैं हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल्स क्या होता है आपका? फोर्स पर यूनिट लेंथ। और आप अगर आप इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो तो देखो, इसे मान लो कि आपने एक टॉप व्यू मान लें, ये टॉप व्यू मान लेते हैं कि एक ये सरफेस फिल्म है, ठीक है, ये क्या आपका सरफेस फिल्म है। और एक आप क्या करो, थ्रेड जो है यहाँ पे डाल दो। थ्रेड मान लो कि आप कुछ इस तरह से डाल दो। आप क्या देखोगे कुछ देर बाद ये थ्रेड जो है, अगर आपका सरफेस टेंशन सफिशिएंट है तो थ्रेड क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, ये जब थ्रेड स्ट्रेट हो जाएगा, क्यों हुआ? सरफेस टेंशन के बदले तो कुछ इधर से इधर फोर्स लग रहा होगा। ये मतलब सरफेस टेंशन इधर लगा रहा होगा कुछ फोर्स, कुछ इधर लगा रहा होगा। तो फोर्स जो होता है वो क्या हो जाएगा? मान लेते इस थ्रेड का लेंथ जो था एल था, ठीक है, मान लेते थ्रेड का लेंथ एल था, तो फोर्स जो हो जाएगा इंटू सिग्मा इंटू एल हो जाएगा। तो आपका एक तरफ इधर भी फोर्स कितना हुआ? एफ लग रहा होगा, इधर भी फोर्स एफ लग रहा होगा, इसलिए वो क्या है? बैलेंस है। तो आप देख लिए कि विजुअलाइजेशन भी हो गया आपका कि किस तरह से सरफेस टेंशन वर्क करता है। फॉर्मूला भी क्या हो गया? फॉर्मूला सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया। एंड यूनिट का बात करें तो न्यूटन पर मीटर हो गया सरफेस टेंशन का यूनिट। और डायमेंशन का बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? एम एल टी रेस टू माइनस टी इंटू मीटर का हो जाएगा एल नीचे डिवाइड हो जाएगा आपका एम टी रेस टू माइनस टू, ये होगा आपका डायमेंशन। ओके, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपको बता दिए कि सोप बबल हो गया आपका। सोप बबल जो है, सोप बबल है, उसमें इसका यूज है। और आपने बहुत टाइम देखा होगा कि बहुत जो इंसेक्ट लाइट वेट इंसेक्ट होते हैं वाटर पे क्या होते हैं? इजीली वॉक कर लेते हैं। तो वहां पे भी जो फोर्स जो है उसको वेट को बैलेंस कर रहा होता है, वो भी सरफेस टेंशन का फोर्स होता है। तो हम एग्जांपल क्या ले लिए कि लाइट वेट इंसेक्ट walking on
सरफेस सरफेस फील्ड। ओके, सो सरफेस टेंशन के बारे में समझ गए होंगे क्या है, विजुअलाइजेशन भी हो गया और एग्जांपल भी मैंने देख लिया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि है फार्मूला कि रिंग के केस में क्या होगा, बबल के केस में क्या होगा, ड्रॉपलेट्स के केस में क्या होगा और स्फेरिकल केस में क्या होगा। तो लाइन बाय लाइन देखते हैं। मान लो रिंग के केस में सबसे पहले देखते हैं कि मान लेते हैं कि एक आपका कुछ बीकर है या फिर कुछ एक पॉट है, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है इस तरह से, और क्या है कि एक रिंग जो है वो सरफेस पे रखा हुआ है। मान लो कि हम अगर हम साइड व्यू है, ये साइड व्यू है कि एक पॉट है और यहाँ पे एक रिंग रखा हुआ है। रिंग जो है इस तरह से है कि सिर्फ सरफेस को टच कर रहा होता है और वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये हम मान के चलते हैं कि ये कि रिंग जो है, रिंग इज नॉट डिप्ड, रिंग इज नॉट डिप्ड इनसाइड वाटर। रिंग जो है सरफेस पे ही है, तो रिंग सरफेस पे है तो mg नीचे बैलेंस करने के लिए बॉयसी फोर्स होगा नहीं, क्योंकि इस रिंग जो है सरफेस पे है। इसका मतलब कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो सरफेस टेंशन है। तो अगर हम इसका अगर हम देखो, अगर हम टॉप व्यू देखते हैं तो कुछ इस तरह का है। ओके, तो आपको पता होगा कि आप देखो कि कौन सा कितना जो लेंथ है इसका वेट है। तो आप देखो कि इसका जो पूरा क्रॉस सेक्शन भी है, मतलब जो भी मान लो ये है, तो 2πr, ये पूरा जो सर्कमफेरेंस है वो क्या है आपका, लाइट वाटर से कांटेक्ट में है, उस सब पे सरफेस टेंशन लग रहा होगा ऊपर। ओके, तो आपको अगर इसको अगर इस तरह से देखें, अगर हम इस तरह से ऊपर नीचे लग रहा होगा इसका mg और ऊपर लग रहा होगा इसका आपका सिग्मा इंटू एल किस क्या हो जाएगा इसके इसमें 2 पाई इंटू आर। मान लेते हैं इस रिंग का रेडियस आर। ओके, तो अगर आप इसको बैलेंस करो तो हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर इक्वल टू mg, और आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो सिग्मा बराबर mg बाय 2 पाई। ये हो गया आपका रिंग के केस में कितना आपका सरफेस टेंशन होगा। सेकंड आते हैं बबल के केस। बबल के केस में क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आप चीज देखे होंगे कि नंबर ऑफ फ्री सरफेस। फ्री सरफेस क्या होता है कि ऐसा सरफेस जिसका आप मान लो कि एक साइड ये है, एक दूसरा साइड ये है। मान लो कि कोई सरफेस है, साइड 1 ये है और साइड 2 ये है, और दोनों का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो बबल के केस में। बबल के केस में क्या है, क्या बबल ले लो तो टॉप का लेते हैं, मान लो कि बबल का जो है हम इसको अगर एक छोटा सा लेयर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक छोटा सा पार्ट काट के ले, मान लेते हैं कि ये जो है बबल का ये टॉप लेयर है और ये है जो है ये बॉटम है। ओके, ये बॉटम है। तो इधर क्या है आपका, ये तो वाटर है बबल का, और बाहर में क्या है आपका एयर है, और अंदर में भी क्या होता है, एयर होता है। समझ गए, बबल जो होता है, बबल के अंदर में एयर होता है, बबल के बाहर में भी एयर होता है। और बबल का मान लेते हैं थिकनेस जो भी है, आप हम उसको थोड़ा एक्सैगरेट करके दिखा रहे हैं, मान लेते हैं इतना है, वो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोमीटर में होता है। अगर उसका मान ली तो अंदर में तो वाटर होता है। तो आपका जो फ्री सरफेस हो गया, दो सरफेस हो गया, एक फ्री सरफेस ये हो गया और दूसरा फ्री सरफेस ये हो गया। मतलब सरफेस टेंशन जो होगा दो तरफ लग रहा होगा। तो आप क्या करो कि इसको कट करते हैं, ठीक है, इसको कट करते हैं और इसको विजुअलाइज करके देखते हैं एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम विजुअलाइज करते हैं कुछ इस तरह से देखते हैं, ठीक है, और हम यहाँ से क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं, तो क्या होगा कि सरफेस टेंशन, तो अगर आप इसको अगर क्रॉस सेक्शन व्यू देखो तो कुछ क्या होगा, कुछ इस तरह से। ये अगर आप हम इधर से देखना शुरू करो, इधर से इस सेक्शन से देखना शुरू करो, तो टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू किस तरह से होगा, टॉप व्यू आपका यहाँ से होगा और यहाँ होगा। और क्या होता है सरफेस टेंशन होता है, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो क्या हो, इनर वाला सरफेस है, इनर वाले पे भी क्या होगा, सरफेस टेंशन लग रहा होगा, और बाहर वाले पे भी सरफेस टेंशन लग रहा होगा। तो मान लेते हैं नीचे इधर भी लग रहा होगा, नीचे भी लग रहा होगा, ऊपर भी लग रहा होगा, और मान लेते हैं प्रेशर इधर P1 है, इधर P2 है। ओके, एज्यूम कर लेते हैं इधर भी आप अंदर भी P1 मान लो, बाहर भी P1 मान लो, कुछ भी है। तो क्या होगा कि ये जो P1 है, प्रेशर P1 इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, मान लेते हैं F1 है। P2 जो है इस पे फोर्स लगा रहा होगा, मान लेते हैं F2 है। तो लेकिन ये रेस्ट में है, तो समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 होगा। मान लो F1 माइनस F2, और सरफेस टेंशन के द्वारा जो क्या फोर्स होगा, सरफेस टेंशन के द्वारा जो फोर्स होगा वो होगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू 2। क्यों, क्योंकि नीचे में भी एक सरफेस है, ऊपर में भी एक सरफेस है, तो नीचे के सरफेस से क्या होगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर, और बाहर से भी क्या होगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर। एक्चुअली दोनों का रेडियस हम मान लेते हैं इक्वल ही है, नहीं तो बहुत ही मिलीमीटर में डिफरेंसेस होता है, तो दोनों मान इक्वल हुआ है, इक्वल टू 0। एंड F1 माइनस F2 इज इक्वल टू आपका हो गया 4 सिग्मा इंटू पाई आर। और अगर आप फोर्स को अगर आप प्रेशर के रूप में लिखना चाहो तो क्या होता है आपका प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब P1 मान लो, माइनस P2 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सिग्मा इंटू पाई हो गया। और अगर आप P1 माइनस P2 का एक्सप्रेशन अगर लिखो, आपका हो जाएगा सिग्मा 4 सिग्मा बाय आर। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द बबल ऑफ रेडियस आर। क्या हो गया कि
कि आप मान एग्जाम्पल बबल है, उसका सरफेस टेंशन सिग्मा है, तो हमको ये देखना है कि दोनों के भी आउटर और इनर में प्रेशर डिफरेंस क्या होगा। तो डेल्टा पी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 4 सिग्मा बाय आर। किस केस में? बबल के केस में। ओके, अब आते हैं थर्ड थिंग, ड्रॉपलेट के केस में क्या होगा। सेम है, ड्रॉपलेट के केस में क्या होता है, बस एक ही अंतर होता है कि ड्रॉपलेट में क्या होता है आपका अंदर पूरा भरा होता है, ये ड्रॉपलेट्स है ये पूरा वाटर का ही होता है और बाहर ही सिर्फ एयर होता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो आपका फ्री सरफेस है वो एक ही है, मतलब कुछ फ्री सरफेस आपका एक ही है, ये वाटर है और ये एयर है, तो आपका फ्री सरफेस एक ही है। उसमें क्या था कि दो था, तो ऊपर एयर था, वाटर था, एयर था, तो वाटर एयर के बीच में एक और फिर वाटर और एयर के बीच में एक, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर एयर नीचे वाटर, तो एक ही है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, बता सकते होंगे कि जो प्रेशर होगा डेल्टा प्रेशर पी होगा वो हो जाएगा 2 सिग्मा बाय, वहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए आ जाएगा 2 सिग्मा बाय आर। आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि कैसे हुआ। आप यहाँ से ड्राइव भी कर सकते हो, यहाँ से मैंने कर चुका हूँ। आप सेम पिछले है, बस आप उस केस में क्या था कि इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया था, इस केस में ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है चौथा, कि ठीक है आप ड्रॉपलेट्स का हो गया, लेकिन अगर हम कुछ जनरल दे दे, कि कोई मान लेते हैं कि कोई जनरल स्फेरिकल सरफेस दे दे, मान लो कुछ इस तरह का दे दे, कोई भी एक सरफेस है, कर्व सरफेस है, ठीक है, इसका प्रेस ये जो है ये P1 है, इसका P2 है, तो कैसे डिफाइन करना है। तो इस केस में क्या होता है कि आपको जो है कि कभी भी दिया रहेगा वो कुछ इस तरह का दिया रहेगा कर्व सरफेस, तो आपको क्या करना है इस केस में, ये मान लो P1 है, ये P2 है। अब अगर हम जनरल डायग्राम लेकर चलते हैं तो कुछ इस तरह से बताते हैं आपको, इसे हाँ, मान लो कि कोई सरफेस है कुछ इस तरह का, ठीक है, एक सरफेस ले लिए और आप क्या करो, ये मान लो अपर साइड है और ये नीचे साइड है, तो मान लो अंदर का प्रेशर P1 है और एक तरफ का प्रेशर P2 है, एक मान लो सरफेस है इस तरह का, इधर प्रेशर P1 है उधर प्रेशर P2। ओके, तो आप क्या करो, यहाँ P1 माइनस P2 कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका सिग्मा बाय R1 प्लस सिग्मा बाय R2। आप मान लो सिग्मा 1 भी ले सकते हो, सिग्मा 2 भी ले सकते हो, सेम ही है दोनों, क्योंकि एक सरफेस का होता है, तो यहाँ पे हो गया तो सिग्मा बाय R1 प्लस सिग्मा बाय R2। तो R1 R2 क्या है, R1 R2 क्या है कि आप सरफेस पे दो कर्व ले लो, एक कर्व ले लिए, कोई भी कर्व ले सकते हो, एक ये कर्व ले लिया हमने और एक कर्व ये ले लिए। इस कर्व का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है R1 है, इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है R2 है, वही हो गया। अगर आप इसको इससे समझना चाहते हो तो आप एग्जांपल स्फेरिकल सरफेस का स्फेरिकल ले लो, ठीक है, मान लेते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स था, तो क्या है कि इसमें जो फ्री सरफेस है एक है, तो उस पे इक्वेशन लगाइए, मतलब P1 माइनस P2 कितना होगा, सिग्मा बाय R1। आप इस पे दो दो कोई कर्व ले लो, मान लेते हैं एक कर्व ये ले लिए और एक कर्व ये ले लिए, और स्फीयर पे कोई भी दो कर्व लेंगे, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, R ही होगा, तो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा बाय R प्लस सिग्मा बाय R, क्या हो जाएगा आपका 2 सिग्मा बाय, जो कि यहाँ से भी सेम आया था। और अगर आप ड्रॉप ये बबल के केस में करोगे तो उसमें भी आएगा सेम, और उसमें बस डिफरेंसेस क्या होगा आपका, डिफरेंसेस ये होगा कि वहां पे दो सरफेस है, तो यहाँ पे ये एक के लिए था और दूसरे के लिए करना है, तो फिर से 2 सिग्मा वायर, 2 सिग्मा वायर प्लस 2 सिग्मा वायर जो हो जाएगा आपका 4 सिग्मा वायर। ओके, सो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। और बस एक चीज आपको और बताना चाहेंगे कि इस केस में जैसे आप ये डायग्राम देख रहे होगे, तो ये डायग्राम में कि ये जो बबल है आपका, ये इस लिक्विड, ये जो सरफेस है इस पे क्या हो रहा है कि रुक जा रहा है, इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है सरफेस टेंशन, कि उस दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होता है। सरफेस टेंशन जो है कुछ इस तरह का है कि ये सरफेस है और यहाँ पे है, तो ये जो है जब चिपक जाता है तो एक सरफेस टेंशन लगा रहा होता है जो इसको बैलेंस किए रहता है इसके mg से, कि इसको नीचे आने नहीं देता है, स्लाइड नहीं होने देता है। तो इस केस में ये था, तो आई थिंक समझ आ गया होगा। बस एक बार समरी फिर से देख लेते हैं कि सरफेस टेंशन बता दिए थे हमने, विजुअलाइजेशन कराया कि सरफेस टेंशन होता क्या है, फिर हमने एग्जांपल देखा एंड उसके बाद देखा कि रिंग के केस में सरफेस टेंशन किस तरह से डिफाइन करते हैं, फिर बबल के केस में प्रेशर डिफरेंस क्या होता है इनसाइड एंड आउटसाइड, थर्ड चीज देखा जो था ड्रॉपलेट्स के केस में प्रेशर डिफरेंसेस क्या होते हैं, एंड फोर्थ देखा कि स्फेरिकल सरफेस, कोई भी जनरल स्फेरिकल सरफेस लें तो उस दोनों के बीच में जो कोई भी स्फेरिकल सरफेस ले, दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसके बीच में क्या होगा। सो विद दिस थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोज। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट करो, और अगर आपको कोई भी डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करो, उस पर हम सब वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम लिंक का चैनल दिया है, उसको ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी अपडेट इससे रिलेटेड हो तो वो आपको जल्द से जल्द पहुंच पाए। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।